एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अडियाबैटिक प्रोसेस में कितना काम करके देता है। वर्क डन इन अडियाबैटिक प्रोसेस बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हमें पता है अडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। अडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसका कोई हीट इंटरैक्शन नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो सराउंडिंग को ना ही हीट देता है ना ही सराउंडिंग से हीट लेता है। Adiabatic process in thermodynamic system has no interaction with surrounding। Adiabatic process thermodynamic system में उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता सराउंडिंग के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सिस्टम होता है कोई हीट रिसीव नहीं करता सराउंडिंग से और ना ही सराउंडिंग को कोई हीट देता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के वीडियो में। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन अडियाबैटिक प्रोसेस में जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हमें काम करके देता है तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा उसमें एक्सपेंशन होगा, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर काम किया जाता है तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है उसमें कंप्रेशन होता है। तो हम लोग वर्क डन को कैसा फाइंड आउट करें, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे इंटरमीडिएट स्टेट और हम लोग कंसिडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, और जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम जहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है P1, वॉल्यूम होता है V1 और जो टेम्परेचर होता है वो होता है T1। और यहाँ पर ये सिस्टम का इनिशियल स्टेट है और यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फाइनल स्टेट है जहाँ पर प्रेशर होता है P2 और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V2 और जो टेम्परेचर होता है वो होता है T2। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइजन्स लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या बोलता है। पॉइजन्स लॉ थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट टू दी पावर गामा ये बराबर में होता है कांस्टेंट के, और ये जो गामा होता है वो बराबर में होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो P है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाय V टू दी पावर गामा। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन। तो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक इंटरमीडिएट स्टेट जहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो होता है P और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V। फिर उसके बाद क्या होता है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में चेंज होता है, और वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में जो चेंज होता है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है, जिसके वजह से जो वॉल्यूम होता है वो हो जाता है V + dV और जो प्रेशर होता है वो होता है P। तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये वाले स्टेट में जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, और जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं dV से। और जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है वो बराबर में होता है पिस्टन जितना डिस्प्लेस करता है उसके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट करता है वॉल्यूम में एक्सपेंशन के वजह से तो उस केस में जो पिस्टन होता है एक वॉल्यूम ट्रेस करता है, तो जो वॉल्यूम जो पिस्टन ट्रेस करता है उसी के ही बराबर में होता है जो इनफाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन हुआ है वॉल्यूम में उसके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये है पिस्टन, ये जो पिस्टन होता है वो यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है उसमें चेंज होता है जिसकी वजह से जो पिस्टन होता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उस केस में पिस्टन एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे dx डिस्प्लेसमेंट। ये dx डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड वर्क डन होने वाला है वो होगा इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, और उसी को ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसी को ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रोसेस है वो है अडियाबैटिक प्रोसेस। हमें पता है अडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन होता है तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ करता है, या फिर वॉल्यूम में अगर डिक्रीमेंट होता है तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करता है अडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि हम लोग कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते अडियाबैटिक प्रोसेस में। प्रेशर के साथ साथ जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ करता है। अगर प्रेशर अगर इंक्रीज़ करता है तो जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, अगर प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो जो टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज़ करता है। तो अडियाबैटिक प्रोसेस में ये सब कंडीशंस होती है, इसके बारे में हमें पता है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है जिसकी वजह से जो प्रेशर है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो उसके बेसिकली दो रीज़न होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला अगर रीज़न देखें तो जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है जिसको हमने कंसिडर किया dV। तो ये जो dV जो एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम का, इसके लिए जो प्रेशर है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। ये जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है बहुत बहुत कम हो रहा है जो कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है ना के बराबर में। तो उस केस में जो प्रेशर है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। मगर अगर वॉल्यूम में अगर ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला।
और दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखें तो जो दूसरा जो रीज़न होता है वो मैथमेटिकल रीज़न होता है। हमें पता है इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन का ये फंडामेंटल होता है। अगर कोई दो पैरामीटर्स एक दूसरे के फंक्शन में हो और अगर हम लोग एक पैरामीटर प्रेशर जिसको कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चले तो जो वॉल्यूम का जो चेंज होगा उसको हम लोग इक्वेशन में शो करवा सकते हैं इंटीग्रेशन के टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पिस्टन होगा वो एक प्रेशर अप्लाई करेगा नीचे की तरफ जिसको हमने कंसीडर किया इंटरनल प्रेशर, और वो जो इंटरनल प्रेशर है उसको हमने शो किया पी से। तो ये जो पी है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन, या फिर बोल सकते हैं पिस्टन प्रेशर। और ये जो पिस्टन का जो प्रेशर होगा उसी को ही विथस्टैंड करेगा ये प्रेशर जिसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। और ये जो प्रेशर है जिसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल रहे हैं वो कौन सा प्रेशर है? वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने जो गैस कंसीडर किया है उसका प्रेशर है जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इंटरनल प्रेशर। तो जो पी आई है वो है प्रेशर ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर या फिर ऑफ अ गैस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जो कांस्टेंट प्रेशर है इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल प्रेशर, और ये जो कांस्टेंट प्रेशर होगा पिस्टन के प्रेशर को करेगा विथ स्टैंड। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन कितना होगा। तो हमें पता है जो वर्क डन होता है वो बराबर में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पर हमने जो वर्क डन कंसिडर किया वो है डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। उसका रीज़न ये होता है, यहाँ पर हमने डी डब्ल्यू वर्क डन इसलिए नहीं कंसिडर किया, उसका रीज़न ये होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है वो कर्व के पाथ के ऊपर जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और जो वर्क डन होता है बराबर में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर हम लोग ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अगर पिस्टन कंसिडर करें और ये पिस्टन का अगर एरिया अगर ए होता है और यहाँ पर जो गैस है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर वो प्रेशर पी अगर एक्सर्ट करती है, यहाँ पर ये जो एरो जैसा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अगर ये पिस्टन का अगर एरिया अगर ए होता है, यहाँ पर हमने जो पिस्टन कंसिडर किया है अगर इसका एरिया अगर ए होता है और जो गैस एक्सर्ट कर रही है प्रेशर अगर वो पी होता है, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो बराबर में होगा प्रेशर इंटू एरिया के। तो ये जो फोर्स होगा वो बराबर में होगा प्रेशर इंटू एरिया के, और ये जो डी एक्स है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो ए इंटू डी एक्स होगा वो डी वी के बराबर में होगा। उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो पिस्टन की जो इनिशियल स्टेट होती है वो यहाँ पर होती है, पिस्टन यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है और जो पिस्टन होता है यहाँ से यहाँ पर चले जाता है। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो उस केस में एक वॉल्यूम ट्रेस करेगा जिसको हमने कंसिडर किया डी वी वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जो ए इंटू डी एक्स है, ये जो ए इंटू डी एक्स है वो बराबर में होगा डी वी के। उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डी एक्स से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, और जो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जो कि ए, तो ये ए इंटू डी एक्स अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा ये डी वी वो हमें मिल जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो डी वी वॉल्यूम होगा बराबर में होगा ए इंटू डी एक्स के। तो ये जो ए इंटू डी एक्स होगा वो बराबर में होगा डी वी के। तो यहाँ पर जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन है उसको हमने कैलकुलेट किया। अब ये जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन है अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, जब जाके हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें करके देगा अडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर में होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। तो जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी यहाँ पर वर्क डन के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो इनिशियल जो लिमिट होगी इनिशियल स्टेट में जो वर्क डन है वो है 0, फाइनल स्टेट में जो वर्क डन है वो है W, जब जाके जो पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा जो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन होगा, यहाँ पर हमने लिमिट 0 to W कंसिडर किया। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन जो बराबर में होगा P इंटू डी वी के। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम लोग कंसिडर करेंगे P इंटू डी वी। यहाँ पर ये जो V है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो V है वो है वॉल्यूम। तो इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम होगा वो होगा V1 और जो फाइनल स्टेट पर जो वॉल्यूम होगा वो होगा V2। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो हमें कंसीडर करना होगा इनिशियल स्टेट पर जो वॉल्यूम है और फाइनल स्टेट पर जो वॉल्यूम है। इनिशियल स्टेट पर जो वॉल्यूम है वो है V1 और फाइनल स्टेट पर जो वॉल्यूम है उसको हमने कंसीडर किया V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी V1 से V2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो P होगा वो किसके बराबर में होगा, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो P है वो बराबर में K डिवाइडेड बाई V टू दी पावर गामा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो P है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे K डिवाइडेड बाई V टू दी पावर गामा, और ये जो dV होगा वो एज इट इज़ होगा। जो K होगा उसको हम लोग अगर इंटीग्रेशन के बाहर ले ले तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू K। इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी वो होगी V1 से V2, और यहाँ पर ये जो V टू दी पावर गामा है वो हो जाएगा V टू दी पावर माइनस गामा न्यूमरेटर में आके,
और यहाँ पर ये dv। सिमिलरली ये जो k उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे v टू दी पावर माइनस गामा। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा v टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पर v1 और यहाँ पर v2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो माइनस गामा प्लस 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। तो इसको अगर हम लोग 1 माइनस गामा कंसिडर करें और अगर इसको हम लोग कॉमन आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा k डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और हमें मिल जाएगा लिमिट अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो हमें मिल जाएगा v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके आगे ये जो k होगा इसको हम लोग ये पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो k होगा उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस केस में हमें मिलेगा w इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा k इंटू v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस k इंटू v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, या फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला इक्वेशन नॉट आइडियल गैस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्वेशन है पॉइजन्स लॉ का प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट टू दी पावर गामा ये होता है कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1 इंटू V1 टू दी पावर गामा ये बराबर में होगा K के। सिमिलरली P2 इंटू V2 टू दी पावर गामा ये बराबर में होगा K के। तो यहाँ पर ये जो K है ये K के जगह हम लोग पुट कर देंगे P2 इंटू V2 टू दी पावर गामा। तो K के जगह हम लोग पुट करने वाले ये वाला टर्म P2 इंटू V2 टू दी पावर गामा, क्योंकि यहाँ पर V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा अपीयर कर रहा है। तो हमें मिल जाएगा P2 इंटू V2 टू दी पावर गामा। यहाँ पर ये जो P2 इंटू V2 टू दी पावर गामा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया K के जगह पर, ये K के जगह पर यहाँ पर इंटू V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। माइनस साइन ये जो K ये K की जगह हम लोग पुट कर देंगे P1 V1 टू दी पावर गामा। तो हमें मिल जाएगा P1 V1 टू दी पावर गामा इंटू V1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें V2 टू दी पावर गामा इंटू V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा V2 V1 टू दी पावर गामा इंटू V1 टू दी पावर 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा V1। तो ये कैसा V2 और V1 होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें पता है e टू दी पावर गामा इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस गामा। इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। यहाँ से माइनस गामा कैंसिल, यहाँ से प्लस गामा कैंसिल, हमें मिल जाएगा e टू दी पावर 1। सिमिलरली अगर हम लोग इसको कंसिडर करें v टू दी पावर गामा इंटू वी टू दी पावर 1 माइनस गामा, हमें मिल जाएगा v टू दी पावर गामा इंटू वी टू दी पावर 1 माइनस गामा, v टू दी पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, हमें मिल जाएगा v2। सिमिलरली v1 टू दी पावर गामा इंटू v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, तो हमें मिल जाएगा v1 टू दी पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा v1। तो इसके जगह पर हमें मिल जाएगा v1 और ये जो p1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसके जगह पर हमें मिल जाएगा v2 और जो p2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होगा वर्क डन जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा अडियाबैटिक प्रोसेस में। वर्क डन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1। यहाँ पर जो वर्क डन है जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा अडियाबैटिक प्रोसेस में, उसको हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं वर्क डन के इक्वेशन को इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होगा nRT के। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू nRT1, P2 V2 इक्वल टू nRT2। तो P2 V2 के जगह हम लोग पुट कर देंगे nRT2, P1 V1 के जगह nRT1। तो जो nR होगा वो होगा कॉमन होगा, n इंटू आर कॉमन होगा, तो उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा वर्क डन इक्वल टू n इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो ये जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया वर्क डन का इक्वेशन, वर्क डन इक्वल टू n इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये है वर्क डन का इक्वेशन जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा अडियाबैटिक प्रोसेस में। और ये जो वर्क डन का जो इक्वेशन है वो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो T1 है वो है इनिशियल स्टेट पर जो टेम्परेचर है वो, और जो T2 है वो फाइनल स्टेट पर जो टेम्परेचर है वो।